सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक नए पॉडकास्ट पे हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिकेट ब्लिट्स। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सबसे हमारी गुजारिश है कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे और इसी तरह अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहे। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे दो मित्र सप्तर्षि और अभिषेक। सो हेलो गाइस, और चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है एक ऐसे खिलाड़ी जो कि न जाने हमें कितने यादगार पल दे चुके हैं इंडियन क्रिकेट को, नॉट जस्ट इंडियन क्रिकेट बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट को। एंड उनके बारे में क्या कहना, जितना बोले शायद कम पड़ जाएगा उनके लिए। चेज मास्टर, किंग कोहली और न जाने ऐसे कितने नामों से उन्हें नवाजा गया है और न जाने वो कितने अवार्ड्स जीत चुके हैं। चलिए, तो मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा मेरे पहले गेस्ट के पास, सप्तर्षि। एंड मेरा पहला सवाल आपके लिए ये होगा कि बहुत सारी बातें होती हैं अबाउट डिफरेंट बैट्समैन। तो आप क्या कहेंगे, क्या विराट कोहली अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स, चाहे वो वनडे की बात करे या फिर टेस्ट की बात करे या T20 की बात करे, क्या वो बेस्ट बल्लेबाज हैं इन द करंट जनरेशन? देखिए, अभी करंट जनरेशन की बात करें तो विराट कोहली हैज टू बी द बेस्ट। वो इस जनरेशन में ऑल फॉर्मेट्स मिला के तो हम लोग बेस्ट बोल ही सकते हैं। हाँ, शायद एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देखेंगे तो T20 में अभी करंट जनरेशन में कुछ बेहतर खिलाड़ी मिल जाएंगे, या तो टेस्ट क्रिकेट देखेंगे तो कुछ बेहतर खिलाड़ी मिल जाएंगे। बट तीनों फॉर्मेट में इतना कंसिस्टेंसी के साथ इतने साल से वो जैसे खेलते आ रहा है, तो इतना तो मुझे नहीं लगता है इतना बेहतर खिलाड़ी कोई मिलेगा। तो अगर हम लोग उसका स्टैट्स भी देखेंगे तो ओडीआई में तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट। फिर हम लोग T20 भी देखेंगे तो T20 वर्ल्ड कप्स में वो जिस तरह के प्रदर्शन कर चुके हैं, 2016 में जो नॉक्स खेले थे, फिर 2022 में पाकिस्तान के साथ जैसे खेले थे, फिर 2024 फाइनल में भी बहुत अच्छे प्रदर्शन किए थे। और फिर टेस्ट क्रिकेट में भी उसका काफी अच्छा सीरीज जा चुके हैं, चाहे इंग्लैंड 2018 या साउथ अफ्रीका में 2014, 2013, 2018 या ऑस्ट्रेलिया में भी 2014 में बॉर्डर गवस्कर जो खेले थे। तो तीनों फॉर्मेट मिला के ही हैज टू बी द बेस्ट, और उसका स्टैट्स भी वही बात कहता है, मुझे तो वही लगता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। विराट कोहली नो डाउट न सिर्फ इंडियंस के बल्कि आई थिंक उन्हें बहुत रेस्पेक्ट मिलता है अक्रॉस द वर्ल्ड। आई मीन, चाहे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, स्पेशली वहां पे आई थिंक उनको मतलब बहुत हाई रिगार्ड्स में लोग रखते हैं। एंड दे कंसिडर हिम डेफिनेटली कि इस जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट। बिल्कुल। हाँ, सो थैंक ऑस्ट्रेलियन यू। मीडिया हाँ बहुत इज्जत करता है उसका, द किंग बोल के उसका जो रिपोर्ट्स आता है। ही इज ट्रीटेड वेरी वेल डाउन अंडर। हाँ, जहाँ पे बात रेस्पेक्ट की आ रही है तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मतलब नॉट जस्ट सिर्फ उनके प्रोफेशन से रिलेटेड बट इवन फुटबॉलर्स, लाइक मेरे को वो याद आ रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने पोस्ट किया था कि संडे द किंग प्लेज। इवन वो फॉलो करते हैं उनके जैसे खिलाड़ी। मतलब विराट कोहली के फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट ओके। अगर देखा जाए तो ओलंपिक्स में भी मतलब क्रिकेट हैज कम बैक, मतलब विराट कोहली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसका जो पॉपुलैरिटी है, और कुछ दिन पहले शायद ओलंपिक्स में किसी ने स्टेटमेंट दिया था कि इज बिगर देन लेब्रॉन जेम्स, टाइगर वुड्स। तो दिस मेक्स अ ह्यूज स्टेटमेंट, एंड आई थिंक कि ओलंपिक्स में जो क्रिकेट आ रहा है उसमें उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड जी हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब मैं जाना चाहूंगा अपने दूसरे गेस्ट के पास, अभिषेक। सप्तर्षि ने एक काफी अपना पॉइंट्स रखे वो रिलेटेड टू विराट कोहली, क्यों मतलब ही इज द बेस्ट अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट। मेरा आपसे ये सवाल होगा कि व्हाट इज सो स्पेशल विराट कोहली में, ऐसा क्या है जो कि मतलब उनको अलग करता है फ्रॉम द रिमेनिंग प्लेयर्स? ऐसा क्या खास है उनमें? उस पर आप अपना थोड़ा विचार रखिए। इसका जवाब इमरान खान ने ऑलरेडी दे दिया था 2016 में। तीन मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा: टैलेंट, टेक्निक, टेम्परामेंट। टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन उस स्टेज में मतलब परफॉर्म करने के लिए जो माइंडसेट चाहिए वो सब में नहीं होता, वो विराट कोहली पे है। टेम्परामेंट उसका हमेशा से लाजवाब था। और टेक्निक का क्या कहना। तो दिस इज द थ्री थिंग्स मैं जो बोलना चाहूंगा कि वो जो सेपरेट करते हैं विराट कोहली को। तुम कोई भी सिचुएशन देख लो, मतलब जहाँ बड़े से बड़े प्लेयर जहाँ मतलब ढह जाते हैं प्रेशर में, वहाँ वो अकेला खड़ा रहता है।
तुम पाकिस्तान के साथ मैच देख लो, जितने भी हाई प्रेशर मैचेस है, एक तरह से विकेट गिरता है वो खड़ा रहता है। साउथ अफ्रीका वाला जो फाइनल हुआ उसमें देख लो, एक तरह से विकेट गिरे जा रहा था, तब बोलते स्टैगनेट का बात। अरे अगर तुम्हारा विराट कोहली आउट हो जाता, 35 में 4 हो जाता, तुम्हारा 170 बनता। तो ये कुछ कुछ मतलब जो मतलब मौका देख के बात करते हैं और एजेंडा चलाते हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि मतलब किसके बारे में बात कर रहे हो। और ऐसा प्लेयर मतलब 100 साल में हम, मेरे को लगता है एक बार आएंगे। आई डोंट थिंक, मेरे को नहीं लगता कि मतलब 20 साल बाद ऐसा कोई प्लेयर आने वाला है। और हम लोग पूरा स्पेशली वर्ल्ड क्रिकेट तरसेगा विराट कोहली को देखने के लिए, क्योंकि ऐसा प्लेयर मेरे को नहीं लगता फिर कभी आएगा। द मेन थिंग जो मेरे को लगता है कि उसका एग्रेशन एंड हंगर, जो भूख उसका है, ऐसा डेडिकेशन। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, उन्होंने 2012 में स्टेटमेंट दिया था कि जैसे उनका कुछ वेट कुछ बढ़ गया था, तो उन्होंने कहा था कि मेरे को इसको कम करना है, तब जाके मैं क्रिकेटर लगूंगा। तो उन्होंने इतना कम किया था कि रात रात को जब उनको भूख लगता था, वो उन्होंने कहा था वो चादर जो है वो मतलब फाड़ फाड़ के खाते थे। तो इस डिटर्मिनेशन में मतलब वो लेके गए हैं, और तो बॉडी की तरह अपने फिटनेस को जिस लेवल में लेके गए हैं, वो साफ साफ दिखता है। मतलब अभी मतलब रनिंग करवा लो हार्दिक पांड्या या किसी से, वो हमेशा जीतते हैं। तो फिटनेस लेवल देख लो तुम, सिंसियरिटी टुवर्ड्स गेम देख लो, इज मच हायर अबव देन द अदर्स। सो दिस इज मतलब ये सेपरेट करता है विराट कोहली को दूसरों से। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, जहाँ पे आपने बात की रिलेटेड टू फिटनेस, मैं यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा एंड इस पे आप दोनों भी अपने यू कैन मतलब अपने व्यूज रख सकते हैं। सो विराट कोहली फिटनेस तो डेफिनेटली मतलब वन पॉइंट बीइंग ही इज अ ग्रेट बैटर, दूसरा पॉइंट रिगार्डिंग हिज फिटनेस, तीसरे पॉइंट पे आते हैं टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली फास्ट बॉलिंग में उन्होंने जो मतलब हेल्प किया है टीम इंडिया को अचीव ग्रेट हाइट्स। मतलब इतना एग्रेशन लाए वो, मतलब स्पेशली प्लेयर्स जैसे मोहम्मद सिराज, तो उनके अंडर में मतलब सो वो डेफिनेटली आप उस पे कुछ बोलना चाहेंगे तो अपने व्यूज रखिए उस पे। हाँ, सिराज बुमराह सब तो कोहली के बच्चे हैं। कोहली के अंडर में तो बुमराह ने साउथ अफ्रीका में डेब्यू किया था। सिराज को तो मतलब इतना एग्रेसिव बना दिया था कि 2021 में जब यहाँ पर सारे फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हो गए थे, वहाँ पर हम्म, अकेले मतलब सिराज मतलब सबका मतलब लीड कर रहा था फास्ट बॉलिंग को। और गबा में मतलब उसका शायद फर्स्ट या सेकंड टेस्ट ही होगा, और वो मतलब बॉलिंग का लीडर बन के बॉलिंग कर रहा था। तो उसके अंदर में ईशांत शर्मा को अब देख लीजिए, आप भुवनेश्वर कुमार देख लीजिए। हालांकि वो ज्यादा टेस्ट खेल नहीं पाया, लेकिन मतलब जब भी खेला है वो हमेशा परफॉर्म किया है कोहली के अंडर में। तो फास्ट बॉलिंग, क्योंकि ही इज एग्रेसिव कैप्टन, उसको बोला जाता है हम्म, बॉलर्स कैप्टन। तो हम वो कैसे आउट करवाना, कैसे बॉलर से विकेट लेना है, वो जानते हैं। तो इस एग्रेसिव कैप्टनसी का तो सब कोई दीवाना है, और यही रीजन है कि मतलब उसके अंडर में हम लोग का ओवरसीज रिकॉर्ड बहुत अच्छा हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए 2018 वाला, इंग्लैंड में उसका 2-1 करके गया था, जो रोहित शर्मा, वो बुमराह की कैप्टनसी में फिर 2-2 ड्रॉ हो गया, लेकिन इंग्लैंड में जीतना, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतना। तो उसके अंदर में ओवरसीज रिकॉर्ड बहुत इंप्रूव हुआ था। जब वो स्टार्ट किया था टेस्ट कैप्टनसी, मेरे को लगता है हम लोग 6 से 7 पे थे, वहां से वो 1 में लेके गया है, तो कंटिन्यूअसली फिर टेस्ट हाँ, मैचेस। और 2014 ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद जब धोनी ने रिटायर कर चुका था, मेलबोर्न टेस्ट के बाद फिर सिडनी में उसका फर्स्ट टाइम एज फुल टाइम कैप्टन टेस्ट था। फिर उसके बाद वो शायद एक बांग्लादेश में वन ऑफ टेस्ट था। उसके बाद श्रीलंका सीरीज से उसका सफर शुरू हुआ था, फिर काफी सारा होम सीरीज था, और फिर उसका बिग असाइनमेंट अगर एग्जैक्टली। बोलेंगे तो फिर 2018 साउथ अफ्रीका था। उधर सीरीज तो नहीं जीता था, पर जोहानिसबर्ग में जैसे लास्ट मैच में वापसी किए थे, और फिर इंग्लैंड में जाके भी जो प्रदर्शन किए थे, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू विन बीजीडी डाउन अंडर। वहां तो वही हो रहा था ना कि मतलब बैटिंग का परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो बस ऐसा हुआ था कि कोहली चल रहा था। ओवरसीज की मैं बात करूं तो बाकी सब फ्लॉप हो रहे थे, इसलिए हम लोग, बॉलिंग तो बहुत अच्छा था, उसीलिए 30 रन 40 रन इस मार्जिन से हम लोग हार रहे थे। तो जैसे ही थोड़े दिन बाद तब हम लोग का टीम ऐसे बैटिंग यूनिट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, हम लोग और ज्यादा मैच जीतना शुरू कर दिए, एंड डिपेंडेंस ऑन कोहली जब थोड़ा कम हुआ। तो ये तो है, मतलब बॉलिंग तो हमसे अच्छा था, अभी हमको देखा जा रहा है बैटिंग भी ओवरसीज हम लोग का अच्छा हो रहा है।
which is a very plus point. ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपके पॉइंट्स के लिए। मैं आगे बढ़ता हूँ अपने अगले सवाल की ओर, एंड इस बार मैं जाना चाहूंगा सप्तर्षि की तरफ। एंड सप्तर्षि, मेरा अगला सवाल है कि विराट कोहली, विराट कोहली जिस टाइप के प्लेयर हैं, आई मीन न जाने कितने ऐसे यादगार पल होते हैं जो कि हर क्रिकेट फैन हमेशा चेरिश करेंगे थ्रू आउट देयर लाइव्स, एंड हमेशा याद रखना चाहेंगे। सो आप सप्तर्षि कुछ ऐसे लम्हे, ऐसे मोमेंट्स जो कि आपको बहुत एज अ फैन चार्ज अप कर दिया था, या फिर आपको ऐसा लगा था कि मतलब दिस इज समथिंग जो कि आप पहली बार विटनेस कर रहे हैं इन क्रिकेट? हाँ, वही आप जैसे बोला कि इतने सारे तो एक वीडियो में बोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, पर अगर उसमें से 2 दिन मैं याद करने का कोशिश करके बोलेंगे तो फिर पहले जो मेरे को याद आएंगे वो है इंग्लैंड में वो जब 2018 में गया, फर्स्ट टेस्ट एजबैस्टन में था, फिर वो 149 रन्स का जो नॉक खेले थे फर्स्ट इनिंग्स में, और वो भी काफी सारा रन्स टेल एंडर्स के साथ आए थे, उमेश के साथ 10 विकेट में जो पार्टनरशिप हुए थे वो अकेला ही ऑलमोस्ट संभाल रहे थे, और फिर वो ऑलमोस्ट इंग्लैंड के रन के करीब गए थे, और वो नॉक फिर भी इतना स्पेशल मेरे लिए होगा क्योंकि उसके 4 साल पहले जब 2014 में वो इंग्लैंड के पारी में गए थे तो बस 134 रन मारे थे वो 10 इनिंग्स में, उसका इतना कम औसत था, और फिर लोग बोल रहे थे कि ही डजंट हैव द गेम टू प्ले इन स्विंगिंग कंडीशंस, तो इंग्लैंड में लोग उसको पूरा रूल आउट कर रहे थे कि उसका ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का गेम शायद अच्छा है पर इंग्लैंड का गेम नहीं है उसके पास, और फिर जैसे वो पूरे करियर में कर चुके हैं वो फिर से एक बार उसका क्रिटिक्स को मतलब चुप करवा दिए थे, जो तरीके से वो पूरा सीरीज बैट किए थे, फिर वो अंत तक तो शायद 600 के आसपास रन बनाए थे, उसका वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज गए थे फिर, और वो तो बहुत अच्छा है। अगर मैं T20I के बात करूंगा तो फिर मैं 2016 मोहाली में जो नॉक खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो मैच शायद इंडिया का डू और डाई मैच थे, मतलब वो दोनों टीम के लिए वर्चुअल क्वार्टर फाइनल टाइप मैच थे, और उसमें अगेन बाकी लोग कुछ सपोर्ट नहीं दे रहे थे, रोहित शर्मा शिखर जल्दी आउट हो गए थे, सुरेश रैना भी जल्दी आउट हो गए थे, फिर युवराज के साथ थोड़ी देर पार्टनरशिप किए थे, और फिर MSD के साथ लास्ट तक खेले थे विराट, और उसमें जो तरीके से वो रनिंग किए थे इन पर्टिकुलर, मतलब बहुत सिंगल्स डबल्स दौड़ किए थे, और वो विराट के गेम का एक मतलब इंटीग्रल पार्ट हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऐसा नहीं कि वो क्रिस गेल नहीं है या आंड्रे रसल नहीं है जो बहुत बड़े बड़े चौके छक्के मारेंगे, हाँ जरूरत पड़े तो वो मार सकता है, पर हाँ वो अगर किसी दिन चौके छक्के मारने के लायक भी नहीं होगा फिर भी वो उस दिन अपने रनिंग से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाएंगे, तो ये उसके पास है, और उस नॉक तो मतलब बहुत ही एक शानदार नॉक है, वो जैसे अकेला ऑलमोस्ट पूरा ऑस्ट्रेलिया टीम को हरा दिया था, तो वो एक बहुत अच्छा नॉक है। अगर ODI का बात कहूंगा तो ये नॉक थोड़ा पुराना है, ये शायद सचिन तेंदुलकर का लास्ट ODI भी थे 2012 में ढाका में, जहां वो 300 प्लस का टारगेट था, और वो गौतम गंभीर बहुत जल्दी आउट हो गए थे, और फिर वो उस टाइम बहुत एक यंग लड़का था, उस टाइम वो आके वो जो पार्टनरशिप बनाए थे, और फिर वो लास्ट तक ऑलमोस्ट बहुत एंड पे शायद वो आउट हो गए थे, पर जो नॉक वो खेल के गए थे, और वो अभी तक शायद उसका ODI करियर का हाईएस्ट स्कोर भी है 183, तो वो तो मतलब उस एज पे खेलना, आई मीन वो बस उसका मैच्योरिटी और उसका जो गेम अवेयरनेस है वो ही दिखाता है, तो ये 3 नॉक ही अभी बोल सकते हैं, शायद किसी और दिन हम लोग अगर बात करेंगे तो ऐसे और काफी सारे नॉक का बात कर सकते हैं। ओके, अभिषेक, आप ऐसे कुछ नॉक्स हाईलाइट करना चाहेंगे? जैसे सप्तर्षि ने कहा इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज तो उसके लिए बहुत मेमोरेबल था। मैं उसी साल मतलब जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच में ले जाना चाहता हूँ, मतलब उसका मतलब और स्पेशली साउथ अफ्रीका सीरीज में जहाँ पर उसने 153 किया था, वो नॉक मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि और शायद जहाँ पर सारे बैट्समैन फ्लॉप हो रहे थे, उस बाउंस को बोलो या उस कंडीशन को बोलो जहाँ पर खेलने में, वहाँ पर अकेले उसने 153 किया था, और शायद इंडिया को 300 प्लस के टारगेट में ले गया था, जो चेजेबल, तो इंडिया को गेम में वापस लाया था, इन शॉर्ट वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं। उसी सीरीज में मैं उसने 41 रन का और एक 54 रन होना वेरी डेंजरस, हाँ वो शायद लास्ट में जोहानिसबर्ग में वो किए थे, वो 150 प्लस वो सेंचुरियन में थे, जहाँ हाँ
हाँ, जहाँ पर सब बोला गया था इट्स अ वेरी डेंजरस पिच टू हाँ, बैट ऑन, जोहानिसबर्ग में तो वहाँ बैटिंग पर उसका वो बहुत ग्रिड मुश्किल और थे वो वो मैच में। एक टाइम अंपायर्स ने बहुत ऑलमोस्ट मुश्किल गेम था। कॉल ऑफ करने के डिसीजन लेने तक गए थे। फिर लास्ट में विराट बोले थे कि ही वाज रेडी टू प्ले ऑन दैट पिच एंड ही लेड बाय एग्जांपल। उसमें उन्होंने 44 और शायद 41, 54 और 41 का हाँ, इनिंग्स खेला था, मतलब वो जो ग्रिड दिखाया था, और इंडिया वो मैच जीत गया था। तो ये तो टेस्ट में तो उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट नॉक्स है। और फिर अगर T20 का बात किया जाए तो हमेशा दिमाग में वही आएगा 82 वर्सेस पाकिस्तान ऑन दैट फास्ट पिच MCG का। कोहली हैरी गोज श्रॉफ डाउन तो द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। बिल्कुल। तुम हैरी श्रॉफ भले ही कहीं और मार खा जाए, लेकिन वो उसका होम ग्राउंड टीम है, वो बिग बैश में वहीं से खेलता है, उसी ग्राउंड उसी टीम से खेलता है। तो और हाँ, वहां पर मतलब हार्दिक पांड्या से लग नहीं रहा था बॉल, साफ साफ दिख रहा था, सब बॉल उसके ऊपर से आ रहा था, और वो हैरिस श्रॉफ उस दिन अलग ही रिदम में था। मतलब मिनिमम अगर कोहली नहीं रहता, मैं बोल सकता हूँ 80 रन से वो मैच हारते, 80 रन मिनिमम से मैच हारते हैं अगर वो नहीं रहता तो। और जो शॉट उसने मारा था स्ट्रेट, किसी ने कहा था कि मतलब ये किसी का मतलब कोई एक शॉट नहीं खेल सकता है, मतलब लिटरली कर्नाटक में शायद टीवी में था, वो, कुछ हो रहा था उसमें, तो यूनिस खान भी शायद बोला था कि मतलब ये नेक्स्ट लेवल शॉट है, ये कोई खेल नहीं हाँ, सकता। मतलब वो तो तो वो वही वंस इन अ जनरेशन शॉट, एशेज शॉट शायद। मतलब कोहली खुद भी दोबारा खेल पाएंगे कि नहीं, वो ही डाउट है। मतलब और वो सिचुएशन पे वो शॉट एग्जीक्यूट करना हारिस श्रॉफ के खिलाफ उस पिच पे, उसका मतलब। तो और T20 में तो वो हमेशा मतलब बड़े स्टेजेस पे हमेशा प्रदर्शन किया है। अब 2014 देख लीजिए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, सेमीफाइनल में हाँ, परफॉर्म, फाइनल में परफॉर्म, 2016 ले लीजिए, 2022 सेमीफाइनल में परफॉर्म, इस बार फाइनल में परफॉर्म, तो हमेशा वो बड़ा T20 पे इतना नॉक्स है, तब क्या ही गिनाऊं। और और वनडे में तो मतलब क्या ही बोलूं, मतलब चांद को चिराग दिखाने की तरह बात हो जाएगा, तो उसमें से एक चुना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मेरे को लगता है जो प्राइम भाई, मतलब बहुत अपने यंग एज में जब उसने प्राइम मलिंगा को जो ठोका था 20 रन का, वो हॉबर्ट में वो ओवर था, इधर लेफ्ट साइड में फ्लिक, ऑफ साइड में फ्लिक, जहां दे रहा है बॉल यॉर्कर दे रहा है तो ग्लांस, 133 कुछ 86 बॉल में। और उस टाइम श्रीलंका टीम बहुत स्ट्रांग थी, अभी की श्रीलंका टीम नहीं है वो। उस टाइम मलिंगा, कुलशेखर भी शायद हाँ, अच्छे थे, वो फास्ट बॉलर्स थे, और हबार्ट में इंडिया को हाँ, शायद मतलब उस टाइम T20। श्रीलंका वर्ल्ड के टॉप टीम्स में थे और वो हमेशा फाइनल सेमीफाइनल्स में हाँ, करते थे। मे बी 2012 का उतना मैं बात कप कर नहीं रहा हूँ, जीते थे पर काफी कंसिस्टेंट टीम थे उस टाइम। 2012 का मैं बात कर रहा हूँ, 2011 में वो फाइनल खेले थे, तो मतलब वो अच्छे टीम हाँ, थे। और वही। 300 प्लस कुछ शायद 40 ओवर्स के अंदर शायद कुछ चेस करना था, 37 ओवर्स में चेस करके निपटा दिया था। तो ये मेरे को अच्छे से मेरे जो मेमोरीज है, तो ऐसा तो अनगिनत ना हो। वर्ल्ड कप देख लो, इस बार जो हुआ 700 प्लस रन रिकॉर्ड तोड़ दिया वर्ल्ड कप का। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का देख लो, वो जो 43 का क्रूशियल इनिंग्स, तो हमेशा से वो मतलब सब ऐसे से अब एक नॉक गिनाना बहुत मुश्किल है, तो मतलब बहुत से नॉक्स है, तो इनमें से हाँ कह सकते हो ये मेरा कुछ फेवरेट नॉक्स है हाँ, इन वैसे फॉर्मेट ओडीआई में मिलाकर। और एक बोलेंगे तो वो एक 160 वो मारे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2018 के ओडीआई सीरीज। उसमें तो वो 100 रन बस सिंगल्स डबल्स में लिए थे। पूरा 50 ओवर बैट करके वो 100 रन सिंगल्स डबल्स में लिए थे। मतलब ये है उसका फिटनेस का प्रमाण। अब तो नॉक्स गिनाने में बैठ जाएंगे तब तो और 1 घंटा लग जाएगा, तो हमको लगता है इतना ही काफी है शायद आज के लिए। हाँ, ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को आज के डिस्कशन के लिए, एंड ऑडियंस को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया। टिल देन, टेक केयर एंड वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड। चीयर्स। शुक्रिया सबको, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।